हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन के बारे में जानते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि अगर हम किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। मेंबरशिप लेने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ये एक नॉर्मल नेचर की इनकम होती है, मतलब कि ये क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे होती रहती। आज कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में आज कोई एंटर कर रहा है, कल कोई दूसरा बंदा एंटर करेगा, मतलब कि नॉर्मल नेचर की रहती रहेगी। मतलब हर दिन कोई ना कोई एंटर करता रहेगा, तो इसका क्या होता है, इसकी रेगुलर इनकम होती है। इसको इनकम माना जाता है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको कहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम मान के और कहाँ शो किया जाता है, इनकम साइड शो किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम मान के वहाँ पे इसको शो किया जाता है। क्योंकि इसको इनकम इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है, मतलब रेगुलर बेसिस पे इन ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या हो रहा है, इनकम हो रही है। लेकिन इसमें भी दो टर्म होती है, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन। मतलब कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब कि किसी पार्टनर ने, किसी मतलब बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन में एंटर तो कर लिया, लेकिन उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं दिया, मतलब कि अभी दिया नहीं है, तो मतलब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो बन गया, मतलब वो हमने कमा तो लिया, लेकिन उसका हमें अभी पैसा मिला नहीं है, मतलब इनकम हुई नहीं है, तो वो क्या होगी, हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में आ गया। और दूसरा होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये क्या होता है, मतलब किसी बंदे ने क्या किया कि वो पहले ही एडवांस में पे कर दिया कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं दे सकता, और आप पहले ही ले चुके, पहले ही ले लो उससे। मतलब कि वो जैसे हम हाफ ईयरली करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो मतलब एक साल का इकट्ठा ही दे देता है। हम साल में 2 बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन उसने क्या किया कि एक साल में एक ही बार दे दिया। जो 6 मंथ का दो बार देता है, तो वो एक टाइम दे दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, लेकिन है वो इनकम ही। उसको जब ये आउटस्टैंडिंग होता है तो इसको हम लाइव एसेट साइड में शो करते हैं, लाइव बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। और जब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है तो इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल साइड शो करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अब दूसरी टर्म के बारे में जानते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। दूसरी टर्म है हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए जो फीस पे करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप की फ़ीस क्या होती है कि वन टाइम ही इसकी पेमेंट हो जाती है, मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए इसकी वन टाइम में पेमेंट हो जाती है। दूसरी चीज़, इसको ये वन टाइम पेमेंट है, इसको ये लायबिलिटी बन जाती है हमारी कि इसका एक बार इकट्ठा भुगतान किया जाता है लाइफ टाइम के लिए, तो ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है, कैपिटल नेचर की हो जाती है। इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड इसको हम शो करते हैं। तीसरा है हमारा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, जब हम जैसे हमें किसी ने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया या कोई गिफ्ट दिया, बट वो डोनेशन या गिफ्ट किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। मतलब कि जैसे कि मान लो किसी ने हमें बिल्डिंग तो डोनेट कर दी, मतलब उसने ये बोला कि बिल्डिंग आपकी नहीं है, लेकिन जो इससे होने वाली इनकम, मतलब कि जो मान लो हमने रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट हमारा होगा, वो जो इससे होने वाली इनकम है वो हमारी होगी। मतलब कि जो बिल्डिंग डोनेट हुई, बिल्डिंग हमारी नहीं है, लेकिन उससे मिलने वाला जो रेंट है वो हमारा होगा, तो वो क्या होगा, एंडोमेंट फंड। मतलब कि किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी दिया गया है कि ये आप बच्चों की एजुकेशन पे ही खर्च करोगे, मतलब स्पेसिफिक पर्पज़ आ जाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमेंट फंड।
एंडोमेंट फंड में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी नहीं होती, लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट, इनकम, वो हमारे होता है। एंडोमेंट फंड यही होता है कि उससे मिलने वाली इनकम हमारी होती है, और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अब आती है डोनेशन की बारी। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन दो तरह का होता है। डोनेशन दो तरह का होता है, एक तो जर्नल और एक होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए। दो तरह से डोनेशन किया जाता है, जनरल पर्पज से और एक स्पेसिफिक। जनरल पर्पज में इसको हम किसी तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब जनरल पर्पज में क्या है कि ये हमारी इनकम हो जाती है, कि इसको हम कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी इनकम मानी जाती है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो किया जाता है। इसको इनकम मान के इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन। स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन क्या होता है कि किसी स्पेशल पर्पज के लिए आपको डोनेट किया गया है, कि आप उस चीज़ को उसी में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि किसी ने हमें डोनेट किया कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन किया गया है, तो उसको हम बिल्डिंग बनाने में ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा उसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि इस बिल्डिंग के अलावा इसको कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अब आती है लेगेसी की बारी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। मतलब कि किसी ने अपनी वसीयत ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी। और ये भी दो तरह से, इसका भी ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक तो जनरल पर्पज का होता है, एक दूसरा स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज और दूसरा स्पेसिफिक। अगर लेगेसी जनरल पर्पज के लिए है तो इसको हम इनकम मानना जाता है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो किया जाता है। और स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर लेगेसी शो है तो उसको हम मतलब उसी पर्पज में ही यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको फिर हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अब आती है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब कि जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि टाइम टू टाइम इवेंट करवाती रहती हैं। इसमें वो बहुत सारे गेस्ट को बुलाती है, स्टूडेंट्स को बुलाती है, मतलब वो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है कि जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये बहुत सारी इवेंट्स करवाती रहती हैं। मतलब टाइम पे हर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम ये इवेंट होते रहते हैं इनके। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ, ताकि हम लोग मोटिवेट हों। तो उनको जब वो लोग जाते हैं तो उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, कुछ बुके वगैरह, जो भी कुछ उनको दिया जाता है, तो उसको क्या माना जाता है, खर्चा माना जाता है। तो इसको क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है उस चीज़ को हम। तो उसको एक्सपेंस मानकर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड शो किया जाता है। अब होती एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है, नॉर्मल है। जब भी हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हम एडमिशन फ़ीस देते हैं। वैसे ही अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो उसके लिए हम एंट्रेंस फीस देती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो क्या है, इनकम है, इनकम मानी गई है। तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।